नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ क्या खतरनाक गेम की जा रही है, जिसे 2 मरहलों में पूरी हुकूमत उल्टाने वाली गेम भी कहा जा रहा है। तहरीके इंसाफ को 5 किन मजीद अरकान का एक नाकाबिले यकीन नौयत का झटका लगा है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि एक अरब मुल्क से सेनेट में खरीदो फरोख्त का मामला क्या है और इस हवाले से क्या धमाका खेज नौयत के इंकशाफात हुए हैं। और ये जो इंकशाफात हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद हुकूमत के एक बहुत बड़े आला ओहदेदार ने किए हैं। और साथ ही आपको शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प और पुरअसरार किस्सा भी सुनाएंगे। और ये जो किस्सा है इसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ से भी है और इसका ताल्लुक पीडीएम की जो पूरी तहरीक है जिसके मरकजी किरदार इस वक्त मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन दोनों किरदारों से भी है। ये तमाम खबरें और इनका बैकग्राउंड क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं। और हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौज़ूआत पर, यानी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ क्या एक नई खतरनाक गेम शुरू की गई है। और ये जो 5 मजीद अरकान का झटका लगा है तहरीके इंसाफ को, ये झटका किसकी जानिब से लगाया गया और इसके नताइज क्या निकलेंगे। साथ ही आपको एक अरब मुल्क से सेनेट में जो खरीदो फरोख्त का मामला है उसकी तफसील भी बताते हैं। सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक दिलचस्प और पुरअसरार किस्सा सुनाते हैं, उससे आपको इस पूरी सूरत हाल का कुछ अंदाजा भी होगा। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक ऐसा प्लान बनाया, यानी एक ऐसी मंसूबाबंदी की जिसे बहुत खतरनाक मंसूबाबंदी करार दिया जा रहा था। और शहबाज शरीफ इस मंसूबे से बहुत ज्यादा खौफजदा थे, इस मंसूबे पर बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की कि इस मंसूबे को तर्क किया जाए। इससे पहले उन्होंने कोशिश की थी कि वो मरियम नवाज को कन्विंस करें कि इस मंसूबे पर अमल दरामद ना किया जाए, लेकिन मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के ये जो पैगामात थे उनको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने 2 करीबी साथियों के जरिए मियां नवाज शरीफ को यह पैगामात पहुंचाए कि ये जो पूरी प्लानिंग की जा रही है इससे तो मुस्लिम लीग नून की जो रही सही सियासत है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि शहबाज शरीफ के इन पैगामात के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज का ये जो प्लान था इसको इंडोर्स कर दिया और शहबाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अब नून लीग इस प्लान पर अमल दरामद करने जा रही है। ये पूरा प्लान क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया था कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ उम्मीदवार हैं नून लीग के अंदर, ऐसे हॉक्स जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें करते रहते हैं, जिनका मौक़िफ़ हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहा है, उनको वो दोबारा सेनेट में लेकर आए। इनमें एक फैसला तो ये किया गया कि परवेज रशीद को सेनेट में दोबारा लाया जाए और मुशाहिदुल्लाह खान को भी सेनेट में लाया जाए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ यह कि शहबाज शरीफ ने बहुत ही बारीक इस मामले पर एक वारदात की और अपने जो 2 करीबी साथी हैं राना मशहूद और ख्वाजा इमरान नज़ीर, इन दोनों के जरिए उन्होंने परवेज रशीद और मुशाहिदुल्लाह के खिलाफ एक पार्टी के अंदर कैंपेन शुरू करवाई। और यूं शहबाज शरीफ का जो पूरा कैंप है उसने इन 2 शख्सियात को टिकट देने की सख्त मुखालफत कर दी और हत्ता कि इस तरह के भी सिग्नल दिए गए कि अगर इन दोनों को टिकट दिया गया तो पार्टी के अंदर एक मुखालिफ ग्रोह भी सामने आ सकता है। इसके अलावा जब इरफान सिद्दीकी का नाम आया जो मियां नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते रहे हैं और उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ का जो सख्त किस्म का बयानिया है, जो सख्त किस्म का नैरेटिव है,
उसको बनाने में इरफान सिद्दीकी ने अहम किरदार अदा किया है। जब उनका नाम भी आया तो शहबाज शरीफ को इस नाम पर भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो जो उन्होंने पूरी कैंपेन की, पूरी मुहिम की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और मियां नवाज शरीफ ने इस मामले पर अपना जो अख्तियार है और अपनी जो मर्जी है वो आप ये कह सकते हैं, कुछ हल्के कहते हैं कि उन्होंने मुसल्लत कर दी। और शहबाज शरीफ को फिर क्या करना पड़ा? अब शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, जाहिर है कि वो सदर हैं तो उनके पास अख्तियार भी होना चाहिए कि वो पार्टी टिकट्स का फैसला करें, लेकिन पार्टी टिकट्स का फैसला तो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ ने किया और शहबाज शरीफ के बाद उनके पास एक डॉक्यूमेंट गया जेल में और उनसे कहा गया कि ये हमने फैसला कर लिया है, अब आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी टिकट्स की मंजूरी के लिए बतौर मुस्लिम लीग नून के सदर के आप दस्तखत करें। और शहबाज शरीफ को चारों नाचार उस डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत करने पड़े। और अब वापस आते हैं कि इस्लामाबाद के एक मकाम पर क्या होता रहा और यहां जो कुछ हुआ उसका ताल्लुक भी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़े प्लान से है। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद का एक मकाम है, वहां मुस्लिम लीग नून के 6-7 अहम रहनुमा जमा हुए और ये जो रहनुमा थे इन्होंने वहां पे एक प्लान डिस्कस किया। इनमें मरियम नवाज भी थी और जो नून लीग की मरकजी क़यादत है वो भी शरीक थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर वीडियो लिंक पर मियां नवाज शरीफ तो शरीक थे, लेकिन उनके साथ इसहाक डार और आबिद शेर अली भी इस इजलास में शरीक हुए। और आबिद शेर अली के बारे में तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, जो मरकजी रहनुमा हैं, वो निजी महफिलों में ये कहते पाए जाते हैं कि आबिद शेर अली जब मुस्लिम लीग नून पर एक मुश्किल वक्त आया तो वो यहाँ कोई आजमाइश का जब वक्त था तो उस वक्त वो लंदन फरार हो गए, इसलिए उनके बारे में पार्टी के अंदर कोई अच्छी राय नहीं है। लेकिन इस इजलास में हैरान कुन तौर पर आबिद शेर अली को भी शरीक किया गया और इस इजलास में यह फैसला किया गया कि यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद में जो सेनेट का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस नशिस्त से कामयाब करवाने के लिए नून लीग अपना पूरा जोर लगाएगी और इस सिलसिले में जिस किस्म का भी हरबा इस्तेमाल करना पड़ा वो हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। और मियां नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकली हदायत की कि इस सिलसिले में बिल्कुल ये ना देखा जाए कि वो असल में तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि अगर यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से जीतते हैं तो तब ये इम्कान पैदा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी कौमी असम्बली से कामयाब हो सकती है। और अब बात करते हैं कि एक अरब मुल्क से सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का मामला क्या है और इस हवाले से एक आला जो हुकूमती ओहदेदार हैं उन्होंने किस नौयत के इंकशाफात किए हैं और फिर आपको यह भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ को जो 5 मजीद अरकान का झटका लगा है वो झटका किस नौयत का है। तो पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उसकी समाअत के दौरान क्या बड़ा इंकशाफ हुआ। उस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया ऑन रिकॉर्ड कि उनका ये कहना था और उनके अल्फाज ये थे कि वो बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल का बयान ऑन रिकॉर्ड था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस दफा अदायगियों का तरीकाकार बदल चुका है और अब होंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं और जो दुबई में अदायगियां हो रही हैं उनका रेट बहुत ज्यादा है। ये इंकशाफात किए हैं अटॉर्नी जनरल ने और जानने वाले जानते हैं कि दुबई में आसिफ अली जरदारी के बहुत कारोबारी दोस्त भी मौजूद हैं, उनके वहाँ पे बहुत कारोबारी ताल्लुकात भी हैं और वो अक्सर जो हैं जब तक उनका नाम ECL में नहीं था उस वक्त तक वो दुबई के बहुत ज़्यादा चक्कर भी लगाते थे। तो ये इंकशाफात सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। अब वापस आते हैं कि क्या जो एक तहरीक इंसाफ को झटका लगा है मजीद 5 अरकान का। तो आपको बताएं कि इस वक्त 9 अरकान असेंबली ऐसे हैं जो इस सेनेट के इलेक्शन में मुमकिना तौर पर वोट नहीं डाल सकेंगे और इनमें 5 अरकान का ताल्लुक PTI से है। नून लीग और GDA का एक रुकन भी इनमें शामिल है, यानी GDA जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं और पहले आपको इनके नाम बता देते हैं। तो आपको बताएं कि इनमें से एक
जो शख्सियत हैं, एक जो रुकन हैं, वो NA 185 से सैयद बासित सुल्तान हैं। इसके अलावा PP 50 नारोवाल से ख्वाजा मोहम्मद वसीम, PP 136 शेखोपुरा से खुर्रम एजाज, PP 272 मुजफ्फरगढ़ से ज़ाहरा बतूल, PP 275 मुजफ्फरगढ़ से खुर्रम सहेल लगारी, PS 72 बदीन से हसनैन अली मिर्जा और PK 109 से सैयद इकबाल मियाँ, PK 111 से इकबाल खान शामिल हैं। ये जो लोग हैं ये सेनेट इलेक्शन में मुमकिना तौर पर वोट नहीं डाल सकेंगे क्योंकि इनकी रुकनियत इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर रखी है, क्योंकि इन्होंने अपने माली गोशवारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराए। और अगर ये 5 रुकने सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के वोट नहीं डालते तो तहरीक इंसाफ को एक ऐसी सूरत हाल में जब 20 से 25 नाराज अरकान का एक ग्रुप पहले ही बनता नजर आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।